हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्मान द ऑनर क्लासेस पर। दोस्तों, इस वीडियो में ईबी हैबल से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी साबित होगा। इस वीडियो में ईबी हैबल से जुड़े वो सभी बिंदु दिए गए हैं जो आपकी परीक्षाओं में या तो अब तक पूछे गए हैं या पूछने की अति प्रबल संभावना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और देखते हैं ईबी हैबल से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। ईबी हैबल 1861 ईस्वी से 1934 ईस्वी। ईबी हैबल का पूरा नाम अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल था। इनका जन्म 16 सितंबर 1861 ईस्वी में बर्कशायर इंग्लैंड में हुआ था। यानी कि ईबी हैबल का पूरा नाम अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल था। ईबी हैबल का जन्म 16 सितंबर 1861 ईस्वी में इंग्लैंड के बर्कशायर नामक स्थान पर हुआ था। ईबी हैबल प्रसिद्ध कला इतिहासकार, कला प्रशासक और कला के शिक्षक थे। ईबी हैबल कौन थे? कला इतिहासकार थे, कला के प्रशासक थे और कला के शिक्षक थे। ईबी हैबल को 1884 ईस्वी में इंग्लैंड से मद्रास कला विद्यालय में प्राचार्य बनाकर भेजा गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ईबी हैबल को इंग्लैंड से कहाँ का प्राचार्य बनाकर भेजा गया? तो मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट में ईबी हैबल को 1884 ईस्वी में प्राचार्य बनाकर भेजा गया था। 5 जुलाई 1896 ईस्वी को ईबी हैबल को कलकत्ता कला विद्यालय में प्राचार्य नियुक्त किया गया। आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि मद्रास कला विद्यालय के बाद ईबी हैबल को किस कला विद्यालय में नियुक्त किया गया? तो ये कलकत्ता कला विद्यालय में प्राचार्य पद पर नियुक्त किए गए, जो कि तारीख थी 5 जुलाई 1896 में, जहां वह 1905 ईस्वी तक कार्यरत रहे। यानी कि कलकत्ता कला विद्यालय में प्राचार्य पद पर ईबी हैबल को 5 जुलाई 1896 ईस्वी में नियुक्त किया गया था, जहां 1905 ईस्वी तक वह कार्यरत रहे। हमारा अगला पॉइंट है, वर्ष 1897 ईस्वी में जब ईबी हैबल की मुलाकात अवनींद्रनाथ टैगोर से हुई, तब ईबी हैबल ने अवनींद्रनाथ टैगोर को मुगल और राजपूत शैली के चित्र दिखाकर इस दिशा में कार्य करने की प्रेरणा दी। यानी कि ईबी हैबल की मुलाकात अवनींद्रनाथ टैगोर से कब हुई थी? तो 1897 ईस्वी में, 1897 में अवनींद्रनाथ टैगोर और ईबी हैबल की मुलाकात हुई थी। और ईबी हैबल ने अवनींद्रनाथ टैगोर को मुगल और राजपूत शैली के चित्र दिखाकर इन चित्रों के लिए काम करने की प्रेरणा दी। अगला पॉइंट है, वर्ष 1903 ईस्वी में ईबी हैबल ने कलकत्ता आर्ट स्कूल में उच्च डिजाइन की कक्षा खोली और इसका अध्यक्ष अवनींद्रनाथ टैगोर जी को बनाया। पूछा जा सकता है आपसे कि ईबी हैबल ने कलकत्ता आर्ट स्कूल में उच्च डिजाइन की कक्षाएं किस वर्ष खोली? तो इसका आंसर है 1903 में। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो उच्च डिजाइन का अध्यक्ष, जो कक्षा ईबी हैबल के द्वारा खोली गई थी, इसका अध्यक्ष अवनींद्रनाथ टैगोर जी को बनाया गया था। अगला पॉइंट है, ईबी हैबल यूरोपीय होते हुए भी भारतीय कला परंपरा के सबल पक्षधर थे। यानी कि ईबी हैबल कौन थे? ये एक यूरोपीय थे, लेकिन ये भारतीय कला परंपरा के पक्षधर थे। अगला पॉइंट है, ईबी हैबल को भारत में पुनर्जागरण काल का
प्रेरणा स्रोत कहा जाता है? आपसे पूछा जा सकता है कि किसे भारत में पुनर्जागरण काल का प्रेरणा स्रोत कहा जाता है? तो ईबी हैबल को। ईबी हैबल को भारत में पुनर्जागरण काल का प्रेरणा स्रोत कहा जाता है। अगला पॉइंट है, कन्हैयालाल वकील ने कहा था, हैबल के बिना बंगाल में कम से कम चित्रकला के क्षेत्र में पुनर्जागरण नहीं आ सकता था। आपसे ये कथन देकर पूछा जा सकता है कि किसने कहा था हैबल के बिना बंगाल में कम से कम चित्रकला के क्षेत्र में पुनर्जागरण नहीं आ सकता था? तो ये कथन था कन्हैयालाल वकील का। कन्हैयालाल वकील ने कहा था हैबल के बिना बंगाल में कम से कम चित्रकला के क्षेत्र में पुनर्जागरण नहीं आ सकता था। अगला पॉइंट है, वर्ष 1908 ईस्वी में अस्वस्थ होने के कारण ईबी हैबल वापस इंग्लैंड चले गए और 31 दिसंबर 1934 ईस्वी में 73 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। सवाल पूछा जाता है कि ईबी हैबल इंग्लैंड वापस कब चले गए? तो वर्ष 1908 ईस्वी में। अस्वस्थ होने के कारण ईबी हैबल इंग्लैंड चले गए, जहां 31 दिसंबर 1934 ईस्वी में 73 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। अगला पॉइंट है, ईबी हैबल के कला संबंधित निबंधों और लेखों के संग्रह को भारत के कलात्मक तथा औद्योगिक पुनर्जागरण के नाम से प्रकाशित किया गया है। सवाल पूछा जाता है कि ईबी हैबल के कला संबंधित निबंधों और लेखों को किस नाम से प्रकाशित और संग्रहित किया गया है? तो भारत के कलात्मक तथा औद्योगिक पुनर्जागरण के नाम से प्रकाशित और संग्रहित किया गया है। अगला पॉइंट है, ईबी हैबल ने वर्ष 1919 में ओसी गांगुली के सम्मान में रूपक पत्रिका का संपादन किया। ईबी हैबल ने 1919 में ओसी गांगुली के सम्मान में रूपक पत्रिका का संपादन किया। अगला पॉइंट है, ईबी हैबल ने भारतीय चित्रकला का संबंध आत्मा से तथा यूरोपीय चित्रकला का संबंध भौतिकता से बताया है। सवाल पूछा जाता है कि ईबी हैबल ने भारतीय चित्रकला का संबंध किससे बताया है? तो ईबी हैबल ने भारतीय चित्रकला का संबंध आत्मा से बताया है, जबकि यूरोपीय चित्रकला का संबंध भौतिकता से बताया है। अगला पॉइंट है, डब्ल्यू.जी. आर्चर। डब्ल्यू.जी. आर्चर ने अपनी पुस्तक इंडिया एंड मॉडर्न आर्ट, इंडिया एंड मॉडर्न आर्ट पुस्तक किसने लिखी है? डब्ल्यू.जी. आर्चर ने। डब्ल्यू.जी. आर्चर ने अपनी पुस्तक इंडिया एंड मॉडर्न आर्ट में ईबी हैबल के विचारों को गलत ठहराया है, यानी कि इन्होंने ईबी हैबल के विचारों को सही नहीं माना है। अगला पॉइंट है, ईबी हैबल ने सिगरिया के चित्रों की तुलना गुप्तचिली के चित्रों से की थी। ईबी हैबल ने सिगरिया गुफा के चित्रों की तुलना गुप्तचिली से की थी। अगला पॉइंट है, ईबी हैबल के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकें। तो ईबी हैबल के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं, आइए देख लेते हैं। तो पहली पुस्तक है आ हैंडबुक टू आगरा एंड द ताज। पुस्तक का नाम है आ हैंडबुक टू आगरा एंड द ताज। ये 1904 ईस्वी में ईबी हैबल के द्वारा लिखी गई थी। अगली पुस्तक है भारतीय कला में हिमालय। भारतीय कला में हिमालय, ये पुस्तक भी ईबी हैबल के द्वारा ही 1904 में लिखी गई थी। अगली पुस्तक है बनारस द सीक्रेट सिटी। इस पुस्तक को ईबी हैबल ने वर्ष 1905 में लिखा था। पुस्तक का नाम है बनारस द सीक्रेट सिटी। 1905 में ईबी हैबल के द्वारा लिखी गई थी। अगली पुस्तक है एसेज ऑन इंडियन आर्ट इंडस्ट्री एंड एजुकेशन। एसेज ऑन इंडियन आर्ट इंडस्ट्री एंड एजुकेशन, इस पुस्तक को
ई.वी. हैबल ने 1907 ईस्वी में लिखा था। पुस्तक का नाम है एसेज ऑन इंडियन आर्ट इंडस्ट्री एंड एजुकेशन। ये पुस्तक ई.वी. हैबल के द्वारा 1907 ईस्वी में लिखी गई है। अगली पुस्तक है भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला। इस पुस्तक को ई.वी. हैबल के द्वारा वर्ष 1908 ईस्वी में लिखा गया था। पुस्तक का नाम है भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला। ये पुस्तक ई.वी. हैबल के द्वारा लिखी गई है। अगली पुस्तक है आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट। आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट नामक पुस्तक ई.वी. हैबल के द्वारा 1911 ईस्वी में लिखी गई थी। आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट पुस्तक को ई.वी. हैबल ने वर्ष 1911 में लिखा था। अगली पुस्तक है इंडियन आर्किटेक्चर। इस पुस्तक को ई.वी. हैबल ने 1913 ईस्वी में लिखा है। इंडियन आर्किटेक्चर पुस्तक को ई.वी. हैबल ने 1913 ईस्वी में लिखा था। अगली पुस्तक है द एंशिएंट एंड मेडुअल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। द एंशिएंट एंड मेडुअल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। इस पुस्तक को वर्ष 1915 में ई.वी. हैबल के द्वारा लिखा गया था। पुस्तक का नाम है द एंशिएंट एंड मेडुअल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। ये ई.वी. हैबल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगली पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ आर्यन रूल इन इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू द डेथ ऑफ अकबर। ये पुस्तक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ आर्यन रूल इन इंडिया एंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू द डेथ ऑफ अकबर। इस पुस्तक को ई.वी. हैबल ने वर्ष 1918 में लिखा था। पुस्तक का नाम फिर से देख लेते हैं, द हिस्ट्री ऑफ आर्यन रूल इन इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू द डेथ ऑफ अकबर। इस पुस्तक को ई.वी. हैबल के द्वारा 1918 ईस्वी में लिखा गया था। अगली पुस्तक है हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट। पुस्तक का नाम है हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट नामक पुस्तक को ई.वी. हैबल ने 1920 ईस्वी में लिखा था। हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट पुस्तक को ई.वी. हैबल के द्वारा 1920 ईस्वी में लिखा गया है। अगली पुस्तक है बंगाल पट। बंगाल पट नामक पुस्तक को ई.वी. हैबल के द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों, ये थे ई.वी. हैबल से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी बिंदु थे। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।